हिमाचल में रची थी बड़ी साजिश। क्या श्रद्धा का कत्ल हिमाचल में ही होना था? हिमाचल के तोश गांव के टूर पर आफताब और श्रद्धा के बीच क्या हुआ था? 6 अप्रैल 2022 ये वो तारीख है जब आफताब श्रद्धा को हिमाचल के तोश गांव घुमाने ले गया था। हिमाचल का मिनी कश्मीर कहा जाने वाला तोश गांव कसौल से 30 किलोमीटर दूर है। ये गांव पर्वतों से घिरा है और यहाँ श्रद्धा को घुमाने के पीछे आफताब ने एक बड़ी साजिश रची थी। श्रद्धा का कत्ल 18 मई को हुआ था, लेकिन आफताब श्रद्धा को 1 महीने पहले ही मारना चाहता था और इसीलिए वो श्रद्धा को लेकर तोश गांव पहुंचा था। इसके लिए आफताब ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या की साजिश कसौल और तोश गांव में रची थी। आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी कबूल किया था कि वो साजिश के तहत ही श्रद्धा को हिमाचल घुमाने फिराने ले गया था, लेकिन उसकी साजिश किसी वजह से हिमाचल में नाकाम रही थी। ये जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने के लिए तोश गांव के एक होटल के रजिस्टर खंगाल रही है। पुलिस ने यहाँ के सभी होटल को नोटिस देकर अप्रैल के महीने में ठहरने वाले गेस्ट की लिस्ट मांगी है। यहाँ जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को अहम जानकारी मिली है। आफताब और श्रद्धा दोनों तोश गांव के व्हाइट लॉर्ड्स होटल में रुके थे। 6 तारीख को दोनों इस होटल में आए थे। 7 तारीख को दोनों ट्रैकिंग के लिए कुटला चले गए थे और 8 तारीख को फिर दोनों तोश गांव वापस लौटे थे। हालांकि आफताब ने होटल व्हाइट लोटस के रजिस्टर में एंट्री नहीं की थी और खुद को किसी लोकल का जानकार बताया था। पहचान पत्र मांगने पर आफताब ने अपने आधार कार्ड की कॉपी दी थी। पुलिस अब जांच कर रही है कि आफताब ने जो आधार कार्ड की कॉपी दी वो असली है या नहीं। व्हाइट लॉर्ड्स के मालिक ने पूछताछ में बताया कि आफताब और श्रद्धा दोनों मिलकर पेमेंट किया करते थे। श्रद्धा ने होटल मालिक के अकाउंट में 870 रुपए और आफताब ने 720 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। इतना ही नहीं, आफताब और श्रद्धा ने होटल भी ऑनलाइन ही बुक कराया था और उसके लिए पेमेंट भी ऑनलाइन ही की गई थी। अब पुलिस के पास आफताब के पेमेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल मौजूद है। पुलिस इस डिटेल के आधार पर छानबीन को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ये जानना चाह रही है कि आखिर जिस तोश गांव तक पहुंचने के लिए बेहद खराब रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहां गाड़ी तक नहीं पहुंच पाती, उस गांव को श्रद्धा के साथ ठहरने के लिए आफताब ने क्यों चुना। पुलिस को शक है कि कहीं श्रद्धा को खाइयों में गिराकर मारने का प्लान तो नहीं था। ये जानने के लिए पुलिस बद्री नाम के शख्स को ढूंढ रही है। जब आफताब और श्रद्धा दोनों हिमाचल प्रदेश में घूमने गए थे, तब उनकी मुलाकात बद्री से हुई। बद्री से मुलाकात होने के बाद ही आफताब ने छतरपुर में रहने का फैसला किया। बद्री ने ही इन दोनों को छतरपुर में पहाड़ी वाला फ्लैट दिलवाया था। लेकिन बद्री अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की माने तो बद्री श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने की अहम कड़ी साबित हो सकता है। पुलिस बद्री से ये जानने की कोशिश करेगी कि हिमाचल दौरे पर आफताब और श्रद्धा के कैसे रिश्ते थे। हिमाचल दौरे के दौरान क्या बद्री ने श्रद्धा के प्रति आफताब के बर्ताव में कोई बदलाव देखा था? पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं बद्री भी आफताब के साथ तो नहीं मिला हुआ था। हालांकि बद्री के गायब होने से पुलिस का शक और गहरा गया है। हिमाचल और उत्तराखंड टूर के बाद आफताब श्रद्धा पहले पहाड़गंज के होटल में रुके, जिसके बाद सैचला जाब इलाके में रहे और फिर छतरपुर के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। ऐसे फ्लैट में जहां आसपास जंगल था। छतरपुर के फ्लैट में आने के 3 दिन बाद ही आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। ये तो पहले ही खुलासा हो चुका है कि आफताब ड्रग्स बेचने का काम करता था। सूत्रों से यह भी पता चला कि तोश गांव में आफताब ने चरस भी खरीदी थी। आफताब के फोन से तोश के कुछ ड्रग तस्करों के नंबर भी मिले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब गांजे और चरस का आदी है। आफताब ने पूछताछ में कबूल किया कि वो नशे का आदी है। श्रद्धा अक्सर आफताब को नशा करने पर टोका करती थी। वो आफताब का नशा छुड़ाना चाहती थी। इस बात से नाराज होकर आफताब श्रद्धा को पीटता था। यानी आफताब के कई राज हिमाचल के तोश गांव में छिपे हैं। अब पुलिस तोश के तिलिस्म को तोड़ने में लगी है ताकि श्रद्धा मर्डर केस के हर तार को सुलझाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो श्रद्धा के कत्ल के आरोपी आफताब को पता था कि एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने पुलिस से बचने के लिए कई कहानियां रची। वो पुलिस के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दृश्यम स्टाइल में झूठ बोलता रहा, लेकिन पुलिस ने भी कुछ ऐसी प्लानिंग की, आफताब उनके जाल में फंस ही गया। दिल्ली पुलिस का प्लान, आफताब का दृश्यम डिकोड। आफताब के दृश्यम पर भारी पड़ा पुलिस का सम्मोहन। पुलिस ने किया जादू, आफताब ने खोले राज। सलाखों के पीछे आफताब से पुलिस की पूछताछ हो या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से सवाल किए गए हो, हर सवाल का जवाब आफताब घुमा फिरा कर दे रहा है। कभी वो दृश्यम फिल्म की बात करता है तो कभी वेब सीरीज डेक्स्टर की। आफताब न सिर्फ सच छिपा रहा है बल्कि वो सवालों के ऐसे जवाब दे रहा है कि श्रद्धा मर्डर की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। शुरुआत में आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा 22 मई को उसको छोड़कर कहीं चली गई थी। अब पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस दिखाकर आफताब के झूठ का पर्दाफाश किया। तब उसने बताया कि किस तरह उसने गुस्से में श्रद्धा का मर्डर किया। शुरुआत में पुलिस को पता था कि 6 महीने पुराने इस केस में खुद से सबूत जुटाना टेढ़ी खीर साबित होगी। लिहाजा पुलिस ने आफताब की दृश्यम वाली कहानी को तोड़ने के लिए सम्मोहन का सहारा लेने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आफताब के सीने में दफ्न राज को उगलवाने के लिए उसे पूरी तरह अपने वश में करने का फैसला लिया। आफताब से श्रद्धा मर्डर का राज उगलवाने की जिम्मेदारी इस केस के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर राम सिंह को सौंपी गई। राम सिंह ने गिरफ्तारी के बाद से ही आफताब का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने मर्डर के आरोपी पर सख्ती दिखाने के बजाय उसका हर समय ख्याल रखा। आफताब जो भी खाने को मांगता था उसे दिया गया। इस तरह आफताब राम सिंह पर भरोसा करने लगा और वो खुलकर राम सिंह से बात करने लगा। पुलिस ने आफताब को भरोसा दिलाया कि वो उसको इस केस में बचा सकती है, बशर्ते आफताब ये बता दे कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को कहां फेंका है। और आफताब पुलिस के इस जाल में फंस गया। आफताब पुलिस के सम्मोहन में जकड़ चुका था। खासकर उसे जांच अधिकारी राम सिंह पर पूरा भरोसा हो गया था। लिहाजा वो पुलिस को हर उस जगह पर लेकर गया जहां उसने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। पुलिस ने आफताब की निशानीदेही पर अलग अलग जगहों से 18 से ज्यादा हड्डियां बरामद की और उन्हें सीफिसल जांच के लिए भेज दिया। और अब ये हड्डियां ही श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा सबूत साबित होने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक जांच से पता चला है कि जंगल से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही है। श्रद्धा की हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया। इतना ही नहीं, आफताब के घर से मिले खून के निशान का भी फोरेंसिक लैब में जांच किया गया। ब्लड क्लॉट डीएनए भी श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। फोरेंसिक जांच से साफ हो गया कि आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया। पुलिस के सम्मोहन में फंसे आरोपी आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद आरी को गुरुग्राम के जंगलों में फेंक दिया था, लेकिन ज्यादा वक्त बीत जाने की वजह से पुलिस को अब तक आरी बरामद नहीं हो पाई है। पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट के लिए आफताब की हामी भरवाना भी पुलिस के सम्मोहन का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए आफताब को राजी करना था। आफताब अगर चाहता तो वो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवाने से मना भी कर सकता था, जिसके बाद पुलिस चाहकर भी उसका नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं करवा सकती थी। लेकिन
अपने भरोसेमंद जांच अधिकारी के कहने पर आफताब ने न सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी भरी, बल्कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया। जाहिर है आफताब को इस बात की थोड़ी भी भनक नहीं थी कि जिस पुलिस को दृश्यम की तर्ज पर अपनी कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, वो पुलिस उससे एक कदम आगे चल रही है और आफताब को मुंहपाश में फांसकर उससे सारे राज उगलवाती रही। पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के बाद उसको नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आफताब को 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद 13 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो पुलिस रिमांड के बाद आफताब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में भी आफताब पर हर समय नजर रखी जा रही है, लेकिन श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला आफताब जेल में पहली रात चैन की नींद सोया। श्रद्धा के कत्ल का आरोपी आफताब अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इस जेल में आफताब पर जबरदस्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। उस पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जेल के अधिकारी भी आफताब पर कड़ी निगाह रख रहे हैं। जेल प्रशासन आफताब की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आफताब को तिहाड़ के जेल नंबर 4 में रखा गया है। आफताब को अलग सेल में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस सेल में 2 और कैदियों को आफताब पर नजर रखने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही सेल के बाहर 24 घंटे एक जेल कर्मी तैनात किया गया है। सेल के आसपास 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे हर पल आफताब पर नजर रखी जा रही है। आफताब को जेल में ज्यादा चहलकदमी की इजाजत नहीं दी गई है। 26 नवंबर को आफताब ने जेल में पहली रात काटी। इस दौरान वो तनाव में दिखा। सूत्रों के मुताबिक आफताब को जब जेल नंबर 4 के उसके सेल में लाया गया तो उस वक्त तक वो सामान्य था। साथ ही कैदियों ने जब उससे बात करनी शुरू की तो वो सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा था। हालांकि बाद में जेल वार्डन ने आफताब को बाकी कैदियों से अलग रहने को कहा, जिसके बाद वो तनाव में आ गया था। आफताब ने जेल मैनुअल के हिसाब से मिलने वाला खाना भी आराम से खाया और पूरी रात कंबल ओढ़कर इत्मीनान से सोते दिखाई दिया। आफताब जिस तरह पहले जेल में बेफिक्र दिखाई दिया, ठीक उसी तरह पुलिस रिमांड के दौरान थाने की हवालात में उसका बेखौफ व्यवहार देखने को मिला था। आफताब फिलहाल 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के सभी चरण पूरे कर लिए गए हैं। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पॉलीग्राफी टेस्ट के नतीजों का विश्लेषण बाकी है। इसी विश्लेषण की रिपोर्ट के आधार पर आफताब के नार्को टेस्ट का फैसला होगा। यानी रिपोर्ट से तय होगा कि आफताब को नार्को टेस्ट करना है या नहीं। वैसे 28 नवंबर यानी कल आफताब के नार्को टेस्ट की भी संभावना जताई जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। लेकिन अब पुलिस को आफताब से पूछताछ या अन्य किसी कार्रवाई के लिए जेल प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। साकेत कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का आदेश दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट में आफताब से वही सवाल दोहराए जाएंगे जो पॉलीग्राफ टेस्ट में उससे पूछे गए थे। इसके बाद नार्को टेस्ट में आफताब के जवाबों को पॉलीग्राफ टेस्ट के जवाबों से मिलाया जाएगा और इस आधार पर ही पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। संभव है नार्को टेस्ट में आफताब श्रद्धा मर्डर से जुड़े कुछ और राज उगल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बड़ा हादसा हुआ। रेलवे फुटओवर ब्रिज गिरा है, 10 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें तस्वीर आपके सामने महाराष्ट्र की ये खबर है। चंद्रपुर में ये बड़ा हादसा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। रेलवे का ये फुटओवर ब्रिज था, दोनों देखिए किस तरीके से प्लेटफॉर्म के पास में, और ये गिर पड़ा। 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, इसकी चपेट में आए। हालांकि संख्या लोगों की देखिए इस वक्त रेलवे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा दिखाई दे रही है। जब यह हादसा हुआ एक दूसरे को लोग बचाते नजर आए, जो जख्मी हुए उन्हें बाहर निकालते नजर आए, जो नीचे गिरे हुए थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ये खबर है, ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर एक रेलवे फुटओवर ब्रिज गिरा है, 10 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ये खबर, ये तस्वीर देखिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर से, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां ये फुटओवर ब्रिज गिर चुका है और 10 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से सामने आ रही है, जहां डंपर ने युवती को रौंद दिया है। स्कूटी पर सवार थी ये युवती, डंपर चालक ने युवती को कुचला। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ये देखिए किस तरीके से ये डंपर पीछे से निकलता हुआ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, और ठीक बाएं साइड में इस डंपर के एक स्कूटर पे युवती थी जिसे कुचल दिया इस डंपर ने। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूटी पर सवार इस लड़की को कैसे डंपर चालक ने कुचल दिया है। पुलिस ने ड्राइवर को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर की यह घटना है जहां ये सड़क पे किस तरीके से गाड़ियां आ जा रही हैं देखिए पीछे से, और ये जो डंपर है वो बाएं जब मुड़ रहा था तो पूरा डंपर युवती के ऊपर ये चढ़ाता नजर आया। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से युवती के ऊपर से ये डंपर लेकर के गुजरा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बुरी तरीके से इसने युवती को, उसके स्कूटर को कुचल दिया। रायपुर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बाईं ओर ये लड़की खड़ी थी अपने स्कूटर पे और डंपर ने युवती को तभी कुचलकर आगे बढ़ गया। ड्राइवर ने क्या जानबूझकर कुचला इसे? इन तस्वीरों से ये सवाल खड़े होते हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी जी न्यूज पर खबरें जारी हैं। जा रहा है, सेल से बाहर निकलने की पाबंदी होगी आफ्ताब पर। वो सेल से बाहर नहीं निकल सकता, कहीं भी जाने पर उसके रोक है। कैदियों से अंग्रेजी में बात की है उसने, अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है। इस दौरान वो अगर बात करें पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी वो अंग्रेजी में जवाब दे रहा था। वार्डन ने बाकी कैदियों से उसे अलग रहने के लिए कहा है। आफ्ताब की सेल में कुछ दूसरे कैदी मौजूद हैं, अभी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस की मौजूदगी में इसे खाना दिया गया है। आफ्ताब को खाना भी पुलिस की मौजूदगी में दिया गया। पूरी रात कंबल ओढ़कर आराम से सोता रहा आफ्ताब। किसी भी तरह की कोई दिक्कत उसे नजर नहीं आई, पूरी तरह से कंफर्टेबल नजर आया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से उसे कोई पछतावा नहीं दिखा जब उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ले जाया गया था, तब भी वो बड़े ही आराम से था, अधिकारियों से बातचीत कर रहा था। और जिस बेरहमी से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसे कोई भी अफसोस नजर नहीं आता है। तेरह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तिहाड़ जेल में है आफ्ताब। 24 घंटे कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ उसको जो खाना दिया जा रहा है उस पर भी खास नजर रखी जा रही है। नार्को टेस्ट कल होने की उम्मीद है। 48 घंटे में 2 बार उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। पूरी प्रक्रिया होती है और सोमवार को उसका नार्को टेस्ट हो सकता है। इस मामले में अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आफ्ताब को तिहाड़ जेल में रखा गया है। जेल में आफ्ताब पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आफ्ताब पर नजर रखने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रद्धा के कातिल आफ्ताब अमीन पूनावाला का नया पता दिल्ली की तिहाड़ जेल है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आफ्ताब को तिहाड़ के जेल नंबर 4 में रखा जाएगा। शनिवार को सुबह 10 बजे आफ्ताब को मेडिकल टेस्ट के लिए दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस दोपहर 2:30 बजे एक बार फिर आफ्ताब को लेकर अंबेडकर अस्पताल पहुंची, जहां एक कमरे में स्पेशल कोर्ट लगाई गई और वहीं पर आफ्ताब की पेशी करवाई गई। कोर्ट ने आफ्ताब को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस चाहती थी कि आफ्ताब के मामले में अंबेडकर अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए और वहीं पर सुनवाई की जाए। तिहाड़ जेल में आफ्ताब की सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तिहाड़ के जेल नंबर 4 में आफ्ताब को रखा गया है। आफ्ताब पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। 24 घंटे आफ्ताब की निगरानी की जाएगी। आफ्ताब के सेल से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। आफ्ताब को इधर उधर जाने की इजाजत नहीं होगी। उसे बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा। हालांकि आफ्ताब की सेल में कुछ और कैदी भी होंगे। इससे पहले गुरुवार और शुक्रवार को लगातार 2 दिन आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इन 2 दिनों में आफ्ताब से करीब 19 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब से किए गए सवालों में हत्या से लेकर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने और सबूतों को मिटाने की बात शामिल थी। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन केस की गुत्थी उलझती ही जा रही है।
पुलिस की पूछताछ में भले ही आरोपी आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दिल्ली पुलिस के हाथ अभी तक पर्याप्त संख्या में ठोस सबूत नहीं लगे हैं जिनसे कोर्ट में आफताब का दोष सिद्ध हो सके। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ आफताब के खिलाफ सबूत तलाशे जा रहे हैं, वहीं आफताब की जेल में पहली रात कटी है और बड़े ही आराम से गुजरी है उसकी पहली रात। जेल में रखा गया है, तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 में रखा गया है। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उसे। सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट कराने की उम्मीद है। इससे पहले 48 घंटे में 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। अब तक 20 लोगों के बयान श्रद्धा मर्डर केस में दर्ज कराए गए हैं। फॉरेंसिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि होने की खबर आ रही है और सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि जो हड्डी बरामद की है पुलिस ने, उसका डीएनए मिलान श्रद्धा के पिता से हो चुका है, यानी वो श्रद्धा की हड्डियां हैं। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आफताब अमीन पूनावाला ने भी अपने ब्रेन गेम में पुलिस को उलझाए रखा है। पहले आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और अब बारी नार्को टेस्ट की है। माना जा रहा है कि सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट शुरू हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस टेस्ट की तैयारी शनिवार से ही शुरू कर दी है। दिल्ली की मेहरौली में लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब की खूनी साजिश का कच्चा चिट्ठा जल्द खुल सकता है। सोमवार को आफताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संभवतः कल होने वाले नार्को टेस्ट में उम्मीद की जा रही है कि आफताब श्रद्धा मर्डर केस के तमाम राज उगल देगा। नार्को टेस्ट को लेकर पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट सोमवार को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में हो सकता है। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल टीम के अलावा दिल्ली पुलिस के अधिकारी और केस का आईओ मौजूद रहेगा। तय प्रक्रिया के तहत किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट करने से पहले कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। इसलिए आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शनिवार से ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आफताब के प्री नार्को मेडिकल टेस्ट कराए हैं। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में प्री नार्को टेस्ट हुए, जहां आफताब का ईसीजी किया गया। इसके साथ साथ आफताब का ब्लड प्रेशर भी जांचा गया। वहीं कुछ और जरूरी बॉडी चेकअप भी किए गए। इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम ने अब तक 20 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इन बयानों को चार्जशीट में भी शामिल किया जाएगा। दिल्ली पुलिस श्रद्धा के दोस्तों के बयान को कोर्ट के सामने रखेगी। इसी के साथ ही आरोपी आफताब के माता पिता से जो पूछताछ हुई है उसको भी चार्जशीट में शामिल करेगी, ताकि वो इस पूरी घटना को सबूत के तौर पर आरोपी आफताब के खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल कर सके। जाहिर है श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने के लिए अब दिल्ली पुलिस की उम्मीद पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट पर भी टिकी है। लिहाजा पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच श्रद्धा मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जंगल से जो जबड़ा बरामद किया गया था उसमें एक मेटल लगा हुआ मिला। श्रद्धा के जबड़े में लगा हुआ था मेटल। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। मुंबई के डेंटिस्ट ने श्रद्धा का रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया था और जी न्यूज से श्रद्धा के डॉक्टर ने खास बात की है कि श्रद्धा आपके पास दांतों का इलाज करवाने कब आई थी सर? अगस्त सितंबर 2021 में। श्रद्धा के दांतों में क्या प्रॉब्लम थी सर, और क्या जो उसका इलाज किया गया था तो वो किस चीज का था सर? उसके कई दांतों में दर्द था, सड़न लगी हुई थी और अकल दाढ़ जो होती है, विजडम टूथ जिसको बोलते हैं, वो भी टेढ़ी तिरछी आई हुई थी। तो इस वजह से उसको दर्द था। तो ये सब दांतों का इलाज यहाँ पे हुआ है, जिसमें 3 रूट कैनाल्स और कैप्स है और एक जो अकल दाढ़ रहती है उसको निकाला गया हुआ है। दिल्ली पुलिस को सर जो जबड़ा मिला है उसमें एक चमकदार मेटल लगा हुआ है सर, तो ये मेटल क्या है सर? क्या आपने कुछ ऐसा मेटल लगाया था? देखिए, जैसे फुल मेटल कैप होती है तो वो ही लगी हुई थी उसमें। वो स्टेनलेस स्टील कलर की दिखती है। तो अभी मैंने जबड़ा तो देखा नहीं है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेटल कैप लगी हुई है डेफिनेटली। तो सर ये मेटल जो है क्यों लगाया जाता है सर?
कैप के लिए नॉर्मली जो मटेरियल यूज होता है वो मेटल रहता है या फिर सिरेमिक रहता है, 2 ही मटेरियल के कैप्स रहते हैं। तो उसने वो सिलेक्ट किया तो इसके लिए वो लगाया हुआ था। दिल्ली पुलिस आपके पास कब आई थी और इन्होंने आपसे क्या पूछा सर इस जबड़े के बारे में सर? 5 से 6 दिन पहले वो आए थे और जितने भी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड है उनको वही चाहिए था, और इसके अलावा पेमेंट डिटेल्स उनको चाहिए थे, जैसे कि कैसे पेमेंट हुई है। फिर उन्होंने मेरे बैंक डिटेल्स भी लिए, तो उनको जो भी डिटेल्स है वो मिल गए रहेंगे, जो भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुए थे वो सब उनको चाहिए था। और इसी को देखते हुए सुरक्षा कारणों से 24 घंटे सीसीटीवी से उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और उसके बिल्कुल भी अपने सेल से बाहर निकलने पर पाबंदी है। अगर उसे कहीं जाना होता है, बहुत इमरजेंसी होती है, तो वार्डन उसके साथ जाएगा। इसीलिए उसके ऊपर 24 घंटे जो है सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। हालांकि पहली रात जो है उसकी बिल्कुल सामान्य तौर पे रही थी, पहली रात बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है, नजर रखी जा रही है आफ्ताब पर। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दूसरी तरफ आफ्ताब है, अपने ब्रेन गेम में उसने भी पुलिस को उलझाए रखा है। पहले आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, अब नार्को टेस्ट की बारी है। माना जा रहा है कि सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस टेस्ट के लिए कैसे शनिवार से ही तैयारी शुरू कर दी, देखिए। दिल्ली की मेहरौली में लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब की खूनी साजिश का कच्चा चिट्ठा जल्द खुल सकता है। सोमवार को आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जा सकता है। आफ्ताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और संभवतः कल होने वाले नार्को टेस्ट में उम्मीद की जा रही है कि आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस। गुजरात में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा तुष्टीकरण